हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 21 से 25 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर फॉर टूरिस्ट हु वांट टू विजिट वेरियस डेस्टिनेशन इन कांगड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कांगड़ा के विभिन्न स्थलों की यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? इसका नाम है अपना कांगड़ा ऐप। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अपना कांगड़ा ऐप इसे लॉन्च किया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सर्च कीजिएगा अपना कांगड़ा ऐप और वहाँ पर इस तरह का आपको लोगो दिखेगा और आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस ऐप के ज़रिए अगर कोई भी पर्यटक कांगड़ा ज़िले के अलग अलग स्थलों को एक्सप्लोर करना चाहता है, उनका पता लगाना चाहता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो कांगड़ा के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह है, उनके साथ जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उत्पाद बनाए गए हैं, उनकी मार्केटिंग भी इस ऐप के ज़रिए ही की जाएगी। इसके अलावा एक हैम्पर है, उसे भी लॉन्च किया गया है, वो है अपना कांगड़ा हैम्पर। हैम्पर एक तरह का बॉक्स है और इसमें जो भी कांगड़ा के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उत्पाद बनाए गए हैं, उन सभी को इस हैम्पर के अंदर रखा हुआ है। रिसेंटली एट विच प्लेस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनॉग्रेटेड राधे कृष्ण काऊ सेंचुरी। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के एक स्थान पर राधे कृष्ण गाय अभयारण्य का उद्घाटन किया है। ये किया है कांगड़ा जिले के लुथान में। तो कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लुथान में राधे कृष्ण गाय अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है और इसे 3.96 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। As per the announcement made by Chief Minister Jairam Thakur, all the retired employees of which board would be provided medical reimbursement facilities as is being given to other retired employees of the state. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी, जैसे कि राज्य के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही है। तो ये दी जाएगी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जिसका हेड ऑफिस है धर्मशाला में, उसके जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी वैसे ही मेडिकल रीइंबर्समेंट फैसिलिटी दी जाएगी जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अदर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें दी जा रही है। Which of the following program of state taxes and excise department has been inaugurated recently? हाल ही में राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? इस कार्यक्रम का नाम है टैक्स हार्ट प्रोग्राम। तो हाल ही में जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, राज्य का कर एवं आबकारी विभाग है, उनके द्वारा टैक्स हार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है, किसी का भी डाउट है, उन्हें भी सॉल्व किया जाएगा। और ये जो टैक्स हार्ट कार्यक्रम है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो हमारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट था उसमें की गई थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो भी बिजनेसमैन हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके निपटान के लिए, उन्हें सुधारने के लिए हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर कर सुविधा केंद्र यानी कि टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। हर जिले में है ये टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर और जो भी बिजनेसमैन हैं अगर उन्हें कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर जा सकते हैं वो और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प है, जिसका नंबर है 1100 उस पर जाकर भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उनका लोगो, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज और वेबसाइट ये भी लॉन्च की गई। और जो ये डिपार्टमेंट है, इनके 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इस पर एक पुस्तक भी लॉन्च की गई है और ये लोगो लॉन्च किया गया है, आप देख सकते हैं। और जो मोटो रखा गया है वो रखा गया है डेडिकेशन, स्टेडफास्टनेस और ट्रूथ। हिंदी में है ये समर्पण, दृढ़ता और सत्य। The government of Himachal Pradesh has signed an MOU with which pharma company for setting up pharma park consisting of API and capsule shell manufacturing। हिमाचल सरकार ने API और कैप्सूल शेल निर्माण से युक्त फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए किस फार्मा कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं जैग्स फार्मा लिमिटेड के साथ। Which district of Himachal Pradesh has been appreciated by Prime Minister Narendra Modi for increasing the coverage of common service center from 67% to over 97%? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले को सामान्य सेवा केंद्र के दायरे को 67% से बढ़ाकर 97% करने के लिए सराहा है?
तो कौन सा जिला है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा जो है ये हमारा एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इसकी सराहना की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो हाल ही में जितने भी पूरे भारत के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो भी जिला अधिकारी हैं, जो भी डीसी हैं, डीएम हैं, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसमें जो हमारा हिमाचल प्रदेश का चंबा है एकमात्र एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और वहाँ पर जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं यानी कि सामान्य सेवा केंद्र हैं उनकी कवरेज को 67% से बढ़ाकर अब 97% कर दिया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसकी सराहना की है। इसके अलावा जो ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, इसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था और इसमें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को भी चुना गया था। टोटल 112 जो हैं इसमें एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, आकांक्षी जिले रखे गए हैं और इनमें अलग अलग तरह से विकास किया जाता है। और मार्च 2019 में चंबा जिले को स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए पूरे भारत में दूसरा स्थान मिला था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। और नवंबर 2020 में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे के लिए सर्वश्रेष्ठ जिलों में इसे रखा गया था और अक्टूबर 2021 में दूसरे स्थान पर था पूरे भारत में चंबा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में। इसके अलावा ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसे नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है और चंबा जिले की अच्छी रैंकिंग होने के बेसिस पर इन्हें 8 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। With which state Himachal Pradesh government has signed an MOU for construction of Adi Badri Dam on Somb River in सिरमौर district for the revival of सरस्वती रिवर। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए सिरमौर जिले में सोम्ब नदी पर आदि बद्री बांध निर्माण को लेकर हिमाचल सरकार ने किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इमेज देखकर पहचान गए होंगे आप और ऐसे भी आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने और हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए उसके पुनरुद्धार के लिए एक MOU साइन किया है और हरियाणा के जो यमुनानगर जिला है वहाँ पर आदि बद्री क्षेत्र के पास 77 एकड़ पर एक आदि बद्री बांध का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ने MOU साइन किया है और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो है 215.35 करोड़ रुपए और इसमें हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। जैसे कि जो हमारा पेयजल है उसकी आपूर्ति भी वहाँ से की जाएगी, 3.92 हेक्टेयर मीटर प्रति वर्ष वहाँ से आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा सिंचाई का पानी भी वहाँ से आपूर्ति की जाएगी, 57.96 हेक्टेयर मीटर पानी प्रति वर्ष जो है वहाँ से सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये जो आदि बद्री बांध बनाया जा रहा है इसका जो संपूर्ण वित्त पोषण है, पूरी की पूरी फंडिंग जो है हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है और जो टोटल ये आदि बद्री बांध बनाया जाएगा इसमें 31.16 हेक्टेयर भूमि जो है हिमाचल प्रदेश की उपयोग की जाएगी, जिसमें कि 0.67 हेक्टेयर जो है निजी भूमि है, प्राइवेट लैंड है और 30.49 हेक्टेयर भूमि जो है वो वन भूमि है हिमाचल प्रदेश की। और इसमें जो हिमाचल प्रदेश की सोम्ब नदी है इसका 224 हेक्टेयर पानी को उपयोग किया जाएगा और जो सोम्ब नदी है यमुनानगर जिले में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पर यमुना नदी के साथ मिलती है, ये यमुना नदी की एक ट्राइब्यूटरी है। इसके अलावा ये जो आदि बद्री बांध बनाया जा रहा है इसकी जो कार्यकारी एजेंसी होगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, ये होगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के लगभग 21 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लानिंग बोर्ड? हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रमेश चंद धवाला। Who has been awarded with the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स कैटेगरी? खेल श्रेणी में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है श्रिया लोहिया को। श्रिया लोहिया मंडी जिले के सुंदरनगर की रहने वाली हैं और इन्हें खेल श्रेणी में उनकी उपलब्धियों के ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है इन्हें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है उस दिन इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और ये कौन सी खेल श्रेणी में खेलती हैं, किसमें पार्टिसिपेट करती हैं? वो है कार्टिंग रेसर। आप देख सकते हैं इस तरह की रेस होती है, इसे बोलते हैं कार्टिंग रेसर इवेंट। इसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है श्रिया लोहिया। Who has sung the traditional song मंडियाली लुडी तुड़का released by Chief Minister जयराम ठाकुर recently? हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जारी पारंपरिक गीत मंडियाली लुडी तुड़का किसने गाया है? तो कौन है इसके सिंगर? ये हैं राजपूत सुरेश ठाकुर। तो हाल ही में इसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा रिलीज किया गया है
और इसके जो सिंगर हैं, इसे गाया गया है राजपूत सुरेश ठाकुर द्वारा गाया गया है और इसे कंपोज किया गया है नवीन नेगी और राजेश गंधर्व द्वारा। At which place the state level function of 52nd Statehood Day of Himachal Pradesh was celebrated on 25 January 2022? 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के 52वें राज्य स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह के स्थान पर मनाया गया। ये मनाया गया ठोडो ग्राउंड, जो कि सोलन जिले में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का 52वां राज्य स्थापना दिवस समारोह 25 जनवरी 2022 को सोलन जिले के ठोडो मैदान में आयोजित किया गया था और इसमें जो परेड की गई थी उसे कमांड किया गया डीएसपी प्रवीण चौहान द्वारा। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज अनाउंस्ड हाउ मच डीए टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर कितना डीए देने की घोषणा की है। तो 31% डीए दिया जाएगा, यानी कि डीएनएस अलाउंस दिया जाएगा जो भी हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तर्ज पर। As per the announcement made by Chief Minister Jairam Thakur, up to how many units of electricity consumption by domestic consumer of state per month would not be charged any fee? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं से कितनी यूनिट बिजली की खपत प्रति माह पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 60 यूनिट 60 यूनिट। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 52वें राज्य स्थापना दिवस समारोह पर यह घोषणा की गई कि हिमाचल प्रदेश में जो भी घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी बिजली की खपत अगर प्रति माह यानी कि पर मंथ 60 यूनिट तक है तो उनकी प्रति बिजली यूनिट पर जो है कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 60 यूनिट से लेके 125 यूनिट तक अगर आपकी बिजली की खपत रहती है प्रति माह तो प्रति यूनिट पर 1 रुपये लिया जाएगा और लगभग 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं उन्हें भी बिजली में राहत दी गई है। तो वर्तमान उनकी प्रति यूनिट पर 50 पैसे लिए जाते हैं, अब उसे घटाकर 30 पैसे कर दिया गया है और ये जो पूरा का पूरा लाभ है ये मिलेगा अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। As per the announcement by Chief Minister Jairam Thakur, increase in annual income for availing the benefits of various welfare schemes and pensions for the weaker sections of the society from existing rupees 35,000 to how much rupees? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय को मौजूदा 35,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है। ये कर दिया गया है 50,000 रुपये। तो जिनकी भी वार्षिक आय 35,000 रुपये तक थी अब उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब वो वेलफेयर स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश की पेंशन वगैरह जो हैं विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। In which year head constable Sandeep Chandel was awarded Prime Minister's Police Medal for Life Saving? हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को जीवन रक्षक के लिए किस वर्ष प्रधानमंत्री पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। ये किया गया था वर्ष 2018 में। तो हाल ही में जो 52वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया सोलन जिले के ठोडो मैदान में, वहाँ पर सम्मान भी दिए गए। तो सोलन जिले की 3 युद्ध विधवाओं को भी सम्मान दिया गया जो कि हैं दिल कुमारी थापा, सावित्री देवी, निर्मला देवी, इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को भी सम्मानित किया गया और इन्हें वर्ष 2018 में जीवन रक्षक के लिए यानी कि लाइफ सेविंग के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। रिसर्चर्स ऑफ आईआईटी मंडी and the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology New Delhi have identified phytochemicals in the petals of which plant that can potentially be used to treat COVID-19. आईआईटी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के अनुसंधान विद्वानों ने किस पौधे की पंखुड़ियों में फाइटोकेमिकल्स की पहचान की है जिनका संभावित रूप से कोविड-19 के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इमेज देख के आप पहचान गए होंगे, ये है हिमालयन बुरांश यानी कि होलोडेंड्रॉन प्लांट। तो जो आईआईटी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, उनके जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन्होंने रिसर्च की और ये पाया कि जो हिमालयन बुरांश है उसके जो पीटल्स हैं, उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है कोविड-19 के इलाज के लिए। Which team has won the title in the 4-day 9th National Women Ice Hockey Championship which conducted at काजा in लाहौल स्पीति? लाहौल स्पीति के काजा में संपन्न 4 दिवसीय 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप में किस टीम ने खिताब जीता है? ये जीता है लद्दाख की टीम ने। तो ये खिताब जो है ये जीता है लद्दाख की टीम ने
और ये खिताब कौन सा था? 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, और ये लाहौल स्पीति के काजा में इसका आयोजन किया गया था। और सेकंड नंबर पर रही चंडीगढ़ की टीम और थर्ड नंबर पर रही दिल्ली की टीम। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो है ये दिया जाता है कर्मा येशे खांडो के नाम पर, और ये दिया गया थिनले बागमे और रिंगनीज डोल्मा को। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो दिया गया थिनले बागमे और रिंगनीज डोल्मा को दिया गया। इसके अलावा जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हैं हरजिंदर सिंह जिंदी। IIT Mandi has signed an MOU with which university for advancement of research and education activities in medical sciences? IIT मंडी ने चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेचौक मंडी के साथ। तो जो हमारी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है मंडी जिले के नेचौक में स्थित है, उसके साथ IIT मंडी ने एक MOU साइन किया है। क्यों किया है? जो भी मेडिकल साइंस की फील्ड है उसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके और रिसर्च को एडवांस किया जा सके। नेम द गर्ल ऑफ कांगड़ा ओरिजिन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन ऑस्ट्रेलिया। कांगड़ा मूल की उस लड़की का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलिया में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है ओजस्वी राणा। ओजस्वी राणा कांगड़ा जिले की सुलह की मूल निवासी हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? तो जो भी कैंसर और अल्जाइमर के रोगी हैं उन पर जो भी पेय पदार्थ हैं उनका किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की, और इसके लिए इन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन बनी है? इनका नाम है नैन्सी कटनोरिया। नैन्सी कटनोरिया ये हमीरपुर जिले की रहने वाली हैं और हिमाचल प्रदेश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू इंस्टॉल 26,900 मोर CCTV कैमराज एट आइडेंटिफाइड लोकेशन इन द स्टेट बाई विच ईयर। हिमाचल सरकार किस वर्ष तक राज्य में चिन्हित स्थानों पर 26,900 और CCTV कैमरे लगाने की योजना बना रही है? तो किस वर्ष तक लगा दी जाएंगे? ये लगा दी जाएंगे 2025 तक। थेरेपी ऑन व्हील्स इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाई विच फाउंडेशंस आश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर that has been selected for the Zero Project Award by United Nation। थेरेपी ऑन व्हील्स किस फाउंडेशन के आश बाल विकास केंद्र द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है सांफिया फाउंडेशन, उनके द्वारा एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर चलाया जा रहा है कुल्लू में जिसका नाम है आश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, और उनके द्वारा थेरेपी ऑन व्हील्स इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। इसके लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो जो सांफिया फाउंडेशन है ये एक NGO है, इनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसे कहते हैं थेरेपी ऑन व्हील्स। इनकी एक विंग है जिसका नाम है आश बाल फाउंडेशन, जो कि कुल्लू जिले में स्थित है, और उसे अब जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा, और ये किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होगा 23 से 25 फरवरी के बीच में, और वहाँ पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए जो ये थेरेपी ऑन व्हील्स है, यहाँ पे देखिए इस तरह की ये एम्बुलेंस है, और ये कुल्लू जिले में आश बाल विकास केंद्र है उनके द्वारा चलाई गई है। इसमें मोबाइल क्लिनिक, ट्रेडमिल, थेरेपी बॉल्स, पोजिशनिंग बॉल्स, जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें रखे गए हैं, और कुल्लू जिले के जो भी विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं जो कि इन केंद्रों पे नहीं आ सकते, उन्हें घर घर जाकर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया है यानी कि थेरेपी ऑन व्हील चलाया गया है सांफिया फाउंडेशन के द्वारा, इनके आश बाल विकास केंद्र कुल्लू के द्वारा, इसे भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इनके द्वारा फंडेड किया गया है। और अब सांफिया फाउंडेशन को जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन द्वारा। चरण सिंह गुरुंग, who was part of the Azad Hind Fauj of Netaji Subhash Chandra Bose, who passed away recently, belonged to which district of Himachal Pradesh? चरण सिंह गुरुंग जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना का हिस्सा थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हिमाचल के किस जिले से संबंधित थे? तो कांगड़ा जिले से ये संबंधित थे। तो चरण सिंह गुरुंग कांगड़ा जिले से संबंधित थे। ये कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर के खनियारा के रहने वाले थे ये, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो शुरू की गई थी आज़ाद हिंद फौज उसका ये हिस्सा थे।
और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 8 महीने तक इन्हें जेल में रखा गया था। ये थी हमारी डिस्कशन। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।